सुषमा स्वराज एक ऐसी पॉलिटिशियन जिन्हें उनकी ऑर्डिनरी स्किल, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और पब्लिक सर्विस की कमिटमेंट के लिए याद किया जाता है। उन्होंने न सिर्फ भारत के पॉलिटिकल एरिया को बदला बल्कि अपने काम और व्यवहार से लोगों के दिलों को भी जीता है। तो सुनिए उनकी इंस्पिरेशन कहानी। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला कैंट हरियाणा में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके फादर हरदेव शर्मा एक प्रोमिनिस्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब RSS के वर्कर थे, जो उनकी आइडियोलॉजी और फाउंडेशन का बेस बना। सुषमा स्वराज ने अपनी स्कूलिंग अंबाला कैंट से ही पूरी की थी और पंजाब यूनिवर्सिटी से संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की। लॉ की पढ़ाई के दौरान उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट कंपटीशन में अपना जलवा दिखाया। 1973 में सुषमा स्वराज ने स्वराज कौशल से शादी की, जो एक सीनियर एडवोकेट और लेटर गवर्नर भी बने। एडवोकेट के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए सुषमा स्वराज पॉलिटिक्स की तरफ अट्रैक्ट हुई। इमरजेंसी से पहले 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पर करप्शन को लेकर पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल था। उस समय के एक बड़े लीडर हुए जयप्रकाश नारायण। उन्होंने इंदिरा गांधी खिलाफ मूवमेंट चलाया जिसको नाम दिया गया JP मूवमेंट। उस टाइम पीरियड पर सुषमा स्वराज ने उस आंदोलन में पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन किया और APBP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। 1977 में सिर्फ 25 साल की उम्र में सुषमा स्वराज ने हरियाणा विधानसभा के लिए चुनी गईं और स्टेट कैबिनेट में मिनिस्टर बनी। यहाँ उन्होंने अपने काम और पब्लिक कनेक्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 1980 के दशक तक उन्होंने अपना नाम एक डायनेमिक यूथ लीडर के रूप में स्टेब्लिश कर लिया था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मेशन के बाद सुषमा स्वराज ने नेशनल लेवल पर अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत। 1990 में उन्होंने राज्यसभा के लिए इलेक्शन जीता और 1996 में साउथ दिल्ली लोकसभा सीट से MP भी बनी। सुषमा स्वराज की ऑर्डिनरी स्किल्स और लीडरशिप एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाने के लिए काफी थी। अक्टूबर 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी, लेकिन उनका टेन्योर सिर्फ 52 दिन का रहा क्योंकि BJP 1998 के असेंबली इलेक्शन हार चुकी थी। सुषमा स्वराज की गवर्नमेंट के टाइम पर अपोजिशन लीडर थी शीला दीक्षित और इस 52 दिन के शॉर्ट टेन्योर के बावजूद उन्होंने दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक अपना विशेष ही इम्पैक्ट छोड़ा था। 1999 में लोकसभा इलेक्शन के दौरान सुषमा स्वराज ने बरेली से और कर्नाटका सीट से सोनिया गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा। हालांकि वो हार गई थी, लेकिन उनका कैंपेनिंग उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के रूप में भी काम किया। सुषमा स्वराज का टेन्योर एक IB मिनिस्टर बहुत इम्पैक्टफुल था, जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को स्टेटस दिलाया। इससे पहले बॉलीवुड का कोई बड़ा नाम नहीं था। बॉलीवुड को उसकी पहचान दिलाने वाली मिनिस्टर भी सुषमा स्वराज ही बनी थी। 2009 में BJP अपोजिशन में आई और सुषमा स्वराज लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बनी। वर्ष 2009 से 2014 के दौरान लोकसभा में विपक्ष की नेता के रूप में सुषमा स्वराज और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच कुछ यादगार मौखिक वाद विवाद भी हुए, जिसमें दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर कटाक्ष करने के लिए कविताओं का सहारा भी लिया। एक बार का यह छोटा सा एक किस्सा है जिसमें 15वीं लोकसभा की चर्चा के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह सुषमा स्वराज की तरफ देखते हुए मिर्जा गालिब का एक प्रसिद्ध शेर पढ़ा, हम उनसे वफा की उम्मीद करते हैं जो नहीं जानते वफा क्या है। इसके बाद एक बार और PM मनमोहन सिंह ने 2011 में सुषमा स्वराज की तरफ देखते हुए अलामा इकबाल का एक शेर पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था, माना मैं तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख। सदन में कुछ सांसद वाह वाह कर रहे थे और कुछ हंस भी रहे थे। जब बोलने का मौका आया तब सुषमा स्वराज ने साहब जाफरी के शेर से जवाब भी दिया था, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से नहीं गिला, तेरी रहबरी का सवाल है। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सुषमा स्वराज ने यहाँ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के अगेंस्ट करप्शन स्कैंडल और हाईलाइट किया और अपनी स्ट्रॉन्ग डिबेटिंग स्किल और BJP के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार में सुषमा स्वराज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने अपनी एक्सेसिबल और पीपल सेंट्रिक अप्रोच के लिए दुनिया भर में रिकॉग्निशन पाई। ट्विटर के माध्यम से लोगों की मदद करना और उनका एक नया इफेक्ट मॉडल था। यमन में क्राइसिस के दौरान इंडियंस को सेफ रेस्क्यू करने के लिए उनकी मदद करने के अंदाज को काफी सराहा गया। सुषमा स्वराज ने ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की इमेज को और स्ट्रॉन्ग बनाया। 2019 में हेल्थ इशू की वजह से सुषमा स्वराज ने लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़े और एक्टिव पॉलिटिक्स से
दूर हो गई, लेकिन उनकी लेगेसी और कंट्रीब्यूशन उन्हें एक एक्सेप्शनल लीडर के रूप में याद दिलाती रही है। 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज का सडन कार्डियक अरेस्ट से देहांत हो गया। पूरा देश उनकी डेथ पर शोक में था और पॉलिटिकल पार्टियों की बाउंड्री से परे हर तरफ से उनके काम और व्यक्तित्व की तारीफ हुई। सुषमा स्वराज की लेगेसी उनकी हॉनेस्ट लीडरशिप में हमेशा जिंदा रहेंगी। सुषमा स्वराज ने सिर्फ एक पॉलिटिशियन के रूप में नहीं बल्कि एक माँ, बहन और मेंटर के रूप में भी लोगों के दिलों को जीता है। उनका असेसिबल और एम्पैथेटिक अप्रोच उन्हें एक ट्रू पब्लिक सर्वेंट बनाता है। आज भी उनका नाम इंडियन पॉलिटिक्स के गोल्डन एरा के साथ जोड़ा जाता है। सुषमा स्वराज एक ऐसी नेता थी जो दिलों पर राज करती थी। उनका काम और उनकी लीडरशिप हमेशा भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री को एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। उनका आशीर्वाद और उनका एग्जाम्पल हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। अगर आपको ये कहानी इंस्पिरेशन लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें